चलिए, आज के सेशन में बच्चों हम कवर करने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड एनी एंगल। मींस देखो 360 डिग्री तक एंगल तो आपको याद ही कराए जाते हैं, बट कई बार हमें एक्स्ट्रा लार्ज एंगल दिए गए होते हैं कि भाई साइन 780, 420 ऐसे बड़े बड़े एंगल जो 360 के बाद आते हैं, या फिर कुछ ऐसे एंगल जो प्री डिफाइंड नहीं है। जैसे प्री डिफाइंड एंगल तो आपको बताया ही थे ना मैंने कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 90, 180, 270, 360, ये आपके प्री डिफाइंड एंगल है। यानी कि इनके बीच का कोई एंगल पूछते तो, यानी कि 285 की वैल्यू पूछते तो, या फिर साइन 720 की वैल्यू पूछते, कॉसेक 1440 की वैल्यू पूछते, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो ऐसी अगर वैल्यूज पूछते तो उनको कैसे निकालेंगे, जिसका एक सिंपल मेथड है, सिंपल। ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज एंगल या फिर एक्स्ट्रा लो एंगल भी बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा मतलब स्मॉल एंगल है, लार्ज एंड स्मॉल दोनों एंगल्स होते हैं इसमें। ठीक है, अब मैं आपको जो सबसे पहले बताऊंगा कि कैसे निकालना है, तो मेरा पहला फंडा मैं आपको ना डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करवाऊंगा। बस मेरा पहला पॉइंट याद रखना कि देखो कोई क्वाड्रेंट में जाने के, किसी भी क्वाड्रेंट में जाने के, मैं एक क्वाड्रेंट ड्रॉ करूंगा जल्दी से आप लोगों के साथ, वही क्वाड्रेंट सिस्टम वाला। अब मैं इसमें जल्दी से प्लॉटिंग कर देता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब मान लो मेरे से कोई एंगल पूछा गया जो प्री डिफाइंड नहीं था, तो सबसे पहले मुझे उसकी पोजीशन देखनी है। मैं अपने माइंड के अंदर सेट करूंगा कि वो किस रोटेशन पे है, कितनी रोटेशन कर चुका है, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब मैं एक छोटा सा एंगल आपके साथ एग्जांपल लेके चलूंगा, दैट इज कॉसेक 1320 डिग्री। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसे एग्जांपल बना के चलते हैं, क्वेश्चन है वैसे। अब इसको देखते हैं कि ये कितने बार रोटेट होगा। सबसे पहली बात कि देखो एक रोटेशन में तो नहीं है, क्योंकि एक रोटेशन में बनाता 360 डिग्री का एंगल, यह बात सही है। दो रोटेशन में बनाता 720 डिग्री का एंगल, तीन रोटेशन में बनाता 1080, मैं चेक कर लूंगा, 360 इंटू 3, 1080, राइट। भैया और 360 ऐड करोगे तो दिस विल गिव यू, मैं 360 कैलक से मैं ऐड कर रहा हूं, दिस विल गिव यू 1440। भैया बस रुकने की बारी आ चुकी है। देखो अगर ये चार रोटेशन लगाए तो चार रोटेशन में 1440 डिग्री का एंगल बनेगा। चार रोटेशन, क्रॉस चेक एक बार और, यस 1440 डिग्री का एंगल बनेगा चार रोटेशन में। बट 1320 इससे छोटा है, माइनस करना 1320 जरा, 120 डिग्री, 120 डिग्री आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मींस यहां से एक रोटेशन ये पूरी करके आया, 360 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, फिर यहां से फिर शुरू करा इसने, यहां पर टच करा तो 720 डिग्री का बना चुका होगा, रिपीट कर रहा है। फिर यहां से दोबारा से रिपीट करा और यहीं आके एंड करा तो 1080 का। भैया बात दोबारा से बताना जरा, इंटरेस्टिंग लग रहा है कुछ। मैंने कहा देखो यहां पर अगर आके इसने शुरू करा, यहां पर आके तो ये 360 डिग्री, इस वाले पॉइंट पे देखोगे तो 720 डिग्री, और ये थर्ड वाले पॉइंट पे देखोगे तो 1080 डिग्री। फर्स्ट रोटेशन, सेकंड रोटेशन, थर्ड रोटेशन। भैया 1080 में 90 ऐड करो, 1080 में 90 ऐड करो। मैं बस कैलसी यूज कर रहा हूं ताकि मैं, आप जानते हैं ना यहां गलती नहीं कर सकता मैं। 1080 में 90 ऐड करेंगे तो यहां पर अगर एंगल टच होगा तो 1170। ठीक है, फिर और 90 ऐड करें तो और 90 ऐड करेंगे तो दिस विल गिव यू 1260, मींस 1260 पे इस पॉइंट पे आ गया। 1260 के बाद और 90 ऐड करा दो इसको, और 90 ऐड करा दो तो दिस विल गिव यू 1350, मींस इस रोटेशन तक, यानी कि चौथी रोटेशन में पूरी नहीं करा रहा। देख रहे हो चौथी रोटेशन तक तो 1440 डिग्री का एंगल बन रहा था, और मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने इसको इग्नोर क्यों करा, टेंशन मत लो, मैं भी बताऊंगा, सारी बातें क्लियर करूंगा इसी क्वेश्चन में। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो तीन रोटेशन इसने पूरे पूरे किए, पहले पे 360, दूसरे पे 720, तीसरे पे 1080। चौथी रोटेशन में मैं डरा, क्यों डरा, क्योंकि चौथी रोटेशन जब मैंने देखा कि चौथी रोटेशन से ये 120 डिग्री का एंगल आ गया माइनस में, तो चार पूरी रोटेशन मैं नहीं मान सकता। क्यों, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ना, ये शुड बी लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। भैया इसका क्या लॉजिक, मैंने कहा देखो एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का है, तो इसीलिए डिफरेंस में 90 डिग्री से हमेशा कम का ढूंढूंगा। तो भैया यहां कैसे ढूंढोगे, मैंने कहा देखो अगर वो यहां टच करता है तो 1350 डिग्री का एंगल बना के आया है, 1350 डिग्री का। अगर मैं उसे यहां रोकता हूं तो 1260 का बना के आया है। अब बात ये समझनी है अपने को कि वो 1260 से तो ज्यादा है और 1350 से कम है, क्योंकि 1320 है ना मेरा एंगल,
13 20, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको उधर कर दूं क्योंकि दब गया होगा, 1 मिनट दे दो प्लीज। चलो कोई नहीं, हम इसको नीचे लिख लेते हैं। मैं इसको यहां से पूरा हटा रहा हूं। देखो, ये क्वाड्रेंट तो हमने सही ड्रॉ करा है। देखो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वो इस पॉइंट पे आ जाए, इस पॉइंट पे आ जाए, तो यहां पर वो 1350 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितनी डिग्री का? 1350 डिग्री का एंगल बना रहा है। और अगर मैं इस पॉइंट पे रोक दूं तो यहां वो 1260 डिग्री का एंगल बना रहा है। और जो मैं बात कर रहा हूं, जो मेरा एंगल है, वो है 1320। मींस यहां कुछ बात मुद्दे की है, क्योंकि अगर मैं यहां से यहां मूव करने की कोशिश करूं तो 30 डिग्री ज्यादा है। सिर्फ मतलब डिफरेंस ठीक है, 30 डिग्री है। और अगर मैं इधर से बात करूं तो भी डिफरेंस ठीक है, क्योंकि 1320 में से जैसे ही मैं माइनस करूंगा 1260, तो ये 60 डिग्री आ रहा है। दोनों ही 90 डिग्री से कम है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ये 60 डिग्री आ रहा है और वो 30 डिग्री आ रहा है, दोनों लेके चल सकता हूं। बट अब मेरी बात ध्यान से देखना, ध्यान से, होले होले। यहां से 60 डिग्री आ रहा है और अगर मूव आगे की तरफ फॉरवर्ड करें तो 30 डिग्री का डिफरेंस है। मींस डिफरेंस में पॉजिटिव नेगेटिव साइन अभी की बात नहीं कर रहा, 90 डिग्री से कम का होना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा है तो दिक्कत है, क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है। सबसे पहली बात कि भैया आपने ये लिखकर पूरा का पूरा इग्नोर क्यों कर दिया? मैंने कहा देखो, ये लिखकर इसीलिए इग्नोर करा क्योंकि जो डिफरेंस है वो कुछ ज्यादा आ रहा था। 4 रोटेशन पूरी करने पे 1440 में से जैसे ही मैंने 1320 माइनस करा 120 आ रहा है। तो इसका मतलब मुझे पता चल रहा है कि भाई इतनी भी रोटेशन नहीं बना रहा। चौथी रोटेशन वो सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट तक बना रहा है, फोर्थ पे नहीं टच कर रहा। तो चलो, ये मुद्दा तो पहले ये हो गया। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो अब करना क्या है भैया? देखो, इतना मानते हो कि ये एंगल, ये वाला जो एंगल है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो कहीं यहीं कहीं ड्रॉ हो रहा होगा, यहां कहीं ड्रॉ हो रहा होगा, पक्की बात है। क्योंकि आ ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहा है, भले ही रोटेट हो के आ रहा है। एक बात मैं और बता दूं, 360 के बाद जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना, उन सबकी वैल्यू रिपीट होती है। ऐसा नहीं है कि साइन क्या कहते हैं, साइन 360 पे मान लो 10 माइनस 1 जीरो होता है। तो ऐसा नहीं कि 720 पे जीरो से बहुत बड़ा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लिमिट तो वही रहेगी ना, कि साइन की जो लिमिट है वो -1 से 1 के बीच में है। मतलब साइन सबसे छोटा -1 होगा और सबसे बड़ा 1 होगा। तो ये लिमिट कभी चेंज नहीं होगी, भले ही साइन 15,000 की वैल्यू निकाल लो, 15,000 डिग्री की, -1 से 1 के बीच में रहेगा। कभी इससे ज्यादा नहीं, बड़ा नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा और 1 से -1 से छोटा नहीं होगा कभी। -1 से 1 के बीच में ही रहेगा इसकी लिमिट। तो कभी भी याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 360 डिग्री के बाद 1 रोटेशन के बाद रिपीट करना शुरू कर देती है। सो ये थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं लाई करेगा। अब मेरा जो मेन मुद्दा है, मैंने ये पॉइंट क्लियर कर दिया, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से मूव करना है। मेरा जो मुद्दा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के दो रास्ते हैं, किसी भी क्वाड्रेंट में एंटर करने के दो रास्ते हैं। क्या क्या रास्ते हैं भैया, बताना। मैंने कहा देखो, एक एंगल तो मैं भी आपको लास्ट सेशन में बता के आ गया था कि अगर आप यहां से माइनस करो, अगर मैं आपको बताऊं 3π/2 माइनस थीटा करो, तो भी आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। अगर आप पाई प्लस थीटा करो तो भी आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, नो डाउट। दोनों से आप कहां पहुंच रहे हो? थर्ड क्वाड्रेंट में। बट ये वाला मत लेना बिल्कुल, ये वाला पोर्शन कभी ऑप्ट मत करना। भैया ये 3π/2 से नफरत है क्या? मैंने कहा 3π/2 से नहीं। याद रखना, पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर थर्ड, सॉरी, पॉइंट नंबर थर्ड जो मैंने आपको पढ़ाया था कि वाई एक्सिस पे सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये जो वाई एक्सिस वाला रास्ता है, ये रास्ता कभी लेना ही नहीं है अपने को। हमेशा कौन सा रास्ता लेना है? हमें एक्स एक्सिस वाला रास्ता लेना है। यानी कि या तो हमेशा एंगल आपको पाई से रोटेट कराना है, या 2π से रोटेट कराना है, या 0 डिग्री बोल लो। पाई और 2π, π/2 और 3π/2 से सख्त नफरत है मुझे। क्यों? क्योंकि मेरा एंगल जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा। भैया इतनी सारी बातें बताई आपने, प्लीज आप क्या इसको समराइज करोगे प्लीज? मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का, नालायको। आ जाओ, कॉसेक 1320 डिग्री, यही है। अब मैंने कहा देखो, मैं इसे कहता हूं ब्रेक रूल, ब्रेकअप रूल नहीं, ब्रेकअप रूल पे नहीं जाएगा कोई भी, ब्रेक रूल, इसे कहेंगे हम ब्रेक रूल। अब ब्रेक रूल के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं, कॉसेक 1320 डिग्री को मैं ब्रेक करने चलूंगा। भैया ब्रेकअप नहीं, मैंने कहा नहीं, ब्रेक रूल। तो भैया कितनी रोटेशन लग रहे थे? मैंने कहा देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखोगे, भैया देखना क्या है, मैंने कहा यहाँ यही देखना है ना नालायक को। ये देखो, ये 3 रोटेशन तो पूरे लगा रहा है, पूरे लगा रहा है 3 रोटेशन, ठीक है। तो अब ये फंसा कहां पर है? आप कहोगे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मैं करूंगा पाई का यूज।
अगर ये होता, देखो, अगर ये फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में है, किस पे है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में रोटेट हो के फंस रहा है, तो मैं पाई का यूज करूंगा, पाई के मल्टीपल बनाऊंगा। अगर ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में फंस रहा है, रोटेट हो के फर्स्ट या फोर्थ में फंस रहा है, तो मैं 2 पाई के मल्टीपल बनाऊंगा। यानी कि अगर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में फंस रहा है तो 180 का यूज करना है, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड में फंस रहा है तो 180 का यूज करना है, फर्स्ट और फोर्थ में फंस रहा है तो किसका यूज करना है आपको, 2 पाई का यूज करना है, 360 डिग्री का यूज करना है। तो आपने देखा ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो किसका यूज होगा, पाई का। यानी कि 180 के मल्टीपल लिखेंगे अब हम, 180 के मल्टीपल, और देखेंगे प्लस या माइनस करने के बाद कितनी डिग्री पे हम यहां पहुंचते हैं। अब मेरे बात ध्यान से देखना, तो अगर 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 आप देखोगे 180 360, यही देख लो 360 3 बार लिखा था, तो यानी कि 180 6 बार लिखा हुआ है, पक्की बात है। कितनी बार लिखा हुआ है 180, 363 का मतलब है 180 6 टाइम्स लिखा है। 180 को अगर 6 टाइम्स लिखोगे तो 1080 आ रहा है, और इसमें फिर से 180 ऐड करोगे तो 1260 आ रहा है। तो यानी कि 180 को आपको 7 टाइम्स लेना पड़ेगा, 180 इंटू 7, दिस विल गिव यू 1260। क्या देगा ये आपको, 1260 देगा ये, ठीक है। और 1260 में आप यहां पहुंचोगे, कहां टच करोगे भैया, भैया जल्दी बता के लाओ। मैंने कहा देखो आप यहां कहीं टच कर चुके हो, 1260 यहां टच कर चुके हो, और यहां से यहां तक जाने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता ही है, थोड़ा सा मिश्रण आपको ऐड कर देना है, दैट इज कितनी डिग्री, 1260 में आपको 60 डिग्री और ऐड कर देना है, और आपकी कहानी खत्म। भैया ये आंसर है क्या, मैंने कहा पागल हो तुम लोग, ये आंसर होता है कभी भी, गधो। देखो, अब आपको क्या है, इस मल्टीपल को भूल जाना है। करने का देखो, करने के बहुत तरीके हैं, करने के बहुत तरीके हैं इसको, बहुत लॉजिकल लॉजिकल तरीके हैं इसके, मतलब कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, बट मेरे हिसाब से, और ऐसा नहीं है, मैंने बहुत बड़ी बड़ी फैकल्टीज को भी देखा है, वो यही मेथड फॉलो कर रहे हैं। हम भी कर सकते हैं फिर, जब इतनी बड़ी फैकल्टी कर रही है, हमने भी अपने टाइम पे पढ़ा था, उन्हीं फैकल्टी से पढ़ा था, तो हम भी कर सकते हैं इसको फॉलो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसके और तरीके भी हो सकते हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा, बट सबसे सिंपल वे तो यही है। आप ये कह रहे हो, आप माइनस वाले में ऑब्जेक्शन करोगे मेरे संग कि भैया हम ऐसा नहीं कर सकते, बट दिक्कत मत लेना, वो बिल्कुल सही तरीका है, ठीक है। अब 180 इंटू 7 यानी कि इसे सिर्फ क्या मान लेना, कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा, जो कि बनेगा, अब एक्स एक्सिस पे है तो चेंज तो होगा नहीं, तो कॉसेक, और ऑब्वियसली माइनस में जाएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो कॉसेक थीटा। उसी तरीके से इसको कॉसेक 180 मान लेना, दिस विल गिव यू कॉसेक माइनस का कॉसेक थीटा, यानी कि 60 डिग्री। अब कॉसेक 60 की वैल्यू तो मुझे याद नहीं होती कभी भी, मेरे को साइन 60 की याद है, तो साइन 60 की होती है √3/2, तो कॉसेक 60 की हो गई -2/√3, और ये हमारा आंसर, स्क्रॉल कर लें थोड़ा सा हम इसको, ठीक है, और ये हमने स्क्रॉल करके इसका आंसर लिख दिया, -2/√3 हमारा कॉसेक 1320 का आंसर है। भैया बात अभी भी समझ नहीं आई, क्या और क्वेश्चन हो सकते हैं, मैंने कहा देखो और क्वेश्चन तो मैं करा दूंगा, उससे पहले मैं आपको कुछ 6 फॉर्मूले लिखवाने वाला हूँ। भैया 6 फॉर्मूले कुछ ज्यादा नहीं है, मैंने कहा कोई ज्यादा नहीं है, मैंने कहा बस ध्यान दोगे तो बहुत इजीली हो जाएंगे। देखो, साइन माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा। भैया कॉस और सेक भूल गए आप, मैंने कहा देखो भूलता नहीं हूं मैं कुछ भी, टेंशन मत लो, लिखा हुआ है, लिखा, नीचे लिखा हुआ है, बट लिखा हुआ है। देखो इन सब का रूल है कि इन सब में माइनस कॉमन आ जाता है, माइनस साइन थीटा, माइनस का कॉसेक थीटा, माइनस का टेन थीटा, माइनस का कॉट थीटा, ये पॉजिटिव हो जाता है, और ये भी पॉजिटिव हो जाता है। भैया आप रट्टा लगवाते हो, मैंने कहा क्यों क्यों क्यों, आपने कहा ये क्या लिखवा दिया आपने फॉर्मूले 6, मैंने कहा गलती कर दी कुछ, आपने कहा नहीं ये लिखवा क्यों दिया आपने, मैंने कहा कि दिक्कत तो बताओ, तो आपने कहा कि यार ये तो हम बना लेंगे ना भैया, मैंने कहा कैसे, आपने कहा फर्स्ट सेशन में करवाया तो था, मैंने कहा ये कहाँ करवाया था, भैया आपने करवाया था, आपको याद नहीं रहता, आओ हम आपको दिखाएं, मैंने कहा पक्का आप लोग दिखा रहे हो, आपने कहा और क्या, बिल्कुल आप आओ, आप टेंशन मत लो, मैंने कहा चलो आप लोग कह रहे हो, भरोसा है आप लोगों पे, अपनी स्क्रीन पर भरोसा नहीं है पर, ओके।
भैया आपने अभी लिखवाया हमें साइन, अच्छा 1 मिनट दे देना मुझे बस, 15 मिनट, ठीक है। साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का साइन थीटा, और भैया आपने हमें लिखवा दिया कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। भैया ये आपने रट्टा लगवाया है। मैंने कहा पक्का? आपने कहा पक्का, आपने फर्स्ट सेशन में बिल्कुल करवा दिया था ये। मैंने कहा देखो मुझे याद नहीं है, तुम लोग बता सकते हो तो बताओ। आपने कहा हम बताएंगे आपको। मैंने कहा पक्का मैं नहीं कराया था, कहीं और से पढ़ के बोल रहे हो। कह रहे भैया आप ही ने करवाया था। बात सुनो पहले आप, साइन माइनस थीटा भैया, तो देखो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए भैया कि यहां मैं जीरो माइनस थीटा लिख लूं। मैंने कहा क्या लिखा है? आपने कहा जीरो। मैंने कहा चलो भैया आपने ही बोला था जीरो बोलो या 2 पाई बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अच्छा एक एक लाइन पे इसीलिए बोल रहे हो, वही समझ लो भैया, ठीक है। 2 पाई माइनस थीटा, अब साइन 2 पाई माइनस थीटा लिखोगे तो सबसे पहले भैया ये एक्स एक्सेस पे है, तो इसीलिए पहले तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन को साइन लिख दो, और प्लस माइनस के बाद आपने कहा था आंख बंद करके जो भी है लिख दो। मैंने कहा लिख दिया, अच्छी बात है। मैंने कहा बट यहाँ तो माइनस साइन थीटा है। आपने कहा तो भैया कैसी बात कर रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कब से पॉजिटिव होने लग गया, साइन भी तो नेगेटिव है। मैंने कहा करवाया था क्या? नहीं आपने करवाया नहीं था डायरेक्टली, बट जब आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम बता दिया तो इस फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं थी। अब उसी तरीके से cos थीटा को cos 2 पाई माइनस थीटा लिख लो, और इसे मैं cos थीटा लिख दूंगा, क्योंकि x एक्सिस पे cos तो चेंज होगा नहीं, cos cos ही रहेगा। माइनस प्लस के बाद जो भी है वो लिख दिया मैंने, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए cos और sec ही पॉजिटिव होते हैं यहाँ पर, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये लॉजिक है, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम का अपना लॉजिक है ये, जो आपको बताया गया था, ठीक है। और कोई क्वेश्चन लेते हैं पहले, अब नेगेटिव में लेते हैं पहले। भैया नेगेटिव कोई पॉजिटिव हो जाए पहले। मैंने कहा चलो नेगेटिव लेने दो यार, तुम लोग रहने दो। टेन माइनस का 480 डिग्री, बुक का क्वेश्चन है ये भी। टेन माइनस का 480 डिग्री, इसको लेते हैं भैया। चलो लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बोल दिया। हमने कहा ठीक है, अब देखो बात समझो, एक क्वाड्रेंट बनाता हूं मैं, सॉरी, अब हंसो, सॉरी, होता है होता है। मैंने कहा ना स्क्रीन पे भरोसा नहीं हो रहा था मुझे कभी कभी। ओके, 1 मिनट देना मुझे, मैं इसको रिफ्रेश करके आता हूँ जल्दी से। चलो हाँ, जाओ जाओ, ओपन हो गई। टेन माइनस का 480 डिग्री, माइनस का 480 डिग्री यहां मैं बना रहा था। अब देखो कहीं नहीं जाएगा, कोई चिंता मत लेना। ये देखो क्या परफेक्ट लाइन खींचता हूं मैं, देख रहे हो? ओके, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। भैया 480 डिग्री बताना है और माइनस लगा हुआ है, तो मैंने कहा तुम लोग चिंता बहुत लेते हो, इससे मैं कोई नेगेटिव एंगल के हिसाब से नहीं चल रहा। भैया तो क्या करोगे आप? मैंने कहा ये देखो 480 डिग्री, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अभी अभी तो फॉर्मूला लिखवा के लाया हूं, तो मैं टेन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा, तो मैं इसे 480 डिग्री पे सॉल्व करूंगा, बाद में अपने आप हो जाएगा इसका सेट ऑफ आंसर। आंसर नॉकआउट हो जाएगा जी, कोई नेगेटिव एंगल लेके चलने की जरूरत नहीं है। हालांकि कई सारे टीचर्स आपको, आपके स्कूल के टीचर ही इसको नेगेटिव एंगल लेके चलना सिखा सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। टेन 40 डिग्री 480 डिग्री पॉजिटिव लेके चलो, ओके। भैया एक रोटेशन हुई 360 डिग्री, 360 में 90 ऐड करा, 360 में 90 ऐड करोगे तो 450, 360 में 90 ऐड करोगे तो यहां पर बन रहा होगा 450 डिग्री का एंगल, 450 डिग्री। भैया 450 डिग्री में अगर 90 ऐड कर दूं, तो देखो 450 में 90 ऐड करूंगा तो 540 आएगा। रुक जाओ यार, यहाँ चेक करना पड़ता है, तुम समझते नहीं हो। 450 प्लस 90 540 है, सही है, कोई चेक नहीं करना पड़ता, मैंने कोई चेक नहीं करा था। तो ये जो एंगल है, इतना तो कंफर्म है कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये क्या बना दिया, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? आपके सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। मान लो कि इसे मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में बनाया है, ये सेकंड में तो टेन नेगेटिव होता है। मैंने कहा देखो वो बात की बात है, अभी क्यों करने लग गए तुम लोग, रुको। मतलब मैं कह रहा हूं यहां कहीं किसी इस एंगल की बात कर रहे हैं जो कि कितना डिग्री है, 480 डिग्री है। कितना है ये? 480 डिग्री है, ठीक है। अब सिंपल आप देखो कि सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने बताया था जाने के लिए आपको 180 का यूज करना है। फर्स्ट और फोर्थ के लिए, सेकंड और थर्ड के लिए आपको 180 का यूज करना है। अगर सेकंड में जाना है तो 180 माइनस करो, फोर्थ में
सेकंड में जाना है तो 180 माइनस करो, और थर्ड में जाना है तो 180 प्लस करो। अगर फर्स्ट में जाना है तो 2 पाई प्लस थीटा करो, 2 पाई प्लस, और अगर फोर्थ में आना है तो 2 पाई माइनस थीटा करो। ठीक है, सो थर्ड में आना है, वाई एक्सिस तो मैं बिल्कुल ऑप्ट नहीं करूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको मल्टीपल बनाने हैं किसके, 180 के या फिर 360 के। तो अभी 360 वाला भी एक ले लेता हूं। 180 को देखो एक बार रोटेट तो कर लिया, यानी कि 2 बार तो होगा ही होगा, क्योंकि 360 तो बन चुका है। और अगर आप यहां से यहां तक देखोगे तो 180 एक बार आ चुका है, तो 3 बार। अगर 180 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 540 आएगा। कितना आएगा, 540। और 540 में से जैसे ही आप माइनस करोगे कितना, 480 पे पहुंचना है ना, तो माइनस करना पड़ेगा आपको 60 डिग्री। और वैसे ही बताया था मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस ही करना पड़ेगा 60 डिग्री। और ये क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए लेस देन 90 डिग्री। तो बिल्कुल सही आपने लिख लिया इसका ब्रेक रूल। इसको क्या लेके चलोगे, टेन पाई माइनस थीटा। भैया हमें याद नहीं आ रहा, टेन पाई माइनस थीटा जल्दी से जरा बता देना। तो देखो टेन पाई माइनस थीटा का मतलब, पहली बात तो एक्स एक्सिस पे है तो टेन टेन ही रहेगा। माइनस का मतलब वो पाई माइनस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका टेन नेगेटिव होता है तो माइनस का टेन थीटा। तो माइनस तो पहले से ही था बाहर, ब्रैकेट लगाऊंगा मैं, माइनस का टेन 60 डिग्री लिखूंगा। माइनस माइनस कितनी हो गया, ये प्लस हो गया। और टेन 60 डिग्री का मतलब यानी कि रूट 3। क्या हो गया, रूट 3 मेरा आंसर हो गया। भैया बट एक ऑब्जेक्शन है। मैंने कहा क्या ऑब्जेक्शन है, डर लगने लग गया तुम लोगों से। भैया सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, आपका आंसर पॉजिटिव कैसे आ रहा है। मैंने कहा पकड़ ली तुम लोगों ने बात। आपने कहा भैया आप बात ही ऐसी करो, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव आता है, और आप खुद सिखाओगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर नहीं भी आ रहा तो लिख देना नेगेटिव। मैंने कहा देखो अब बात समझना ध्यान से, आएगा आपका रूट 3 ही आंसर। बात ध्यान से समझना, एक बार और समझते हैं। बेटा मैंने ना जो आंसर निकाला वो एग्जैक्टली रूट 3 ही देगा आपको। ठीक है, अब दिक्कत यह है कि मैं चला एंटी क्लॉकवाइज, मैंने कोई नहीं देखा नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, मैं चला सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं सिखाता हूं आपको 480 बनेगा कैसे। बेटा 480 के लिए मैं यूं रोटेट नहीं करूंगा, मैं घड़ी की तरह रोटेट करूंगा। तो घड़ी की तरह जब मैं रोटेट करूंगा तो यहां मेरा एंगल बन रहा होगा माइनस का 360 डिग्री। भी अच्छी बात है, और बताओ। मैंने कहा और यहां से जब मैं शुरू करूंगा तो यहां आएगा माइनस का 450 डिग्री। माइनस का 450, 90 ऐड कर रहा हूं ना। ठीक है भैया, यहां से जब मैं यहां चलूंगा तो मेरा आंसर आएगा माइनस का 540 डिग्री। और ये एक्चुअली में, ये बिल्कुल अगर लॉजिकली बात करोगे तो ये जो एंगल था ये थर्ड क्वाड्रेंट में गिर रहा था। क्योंकि आप ध्यान से देखोगे 540 से थोड़ा सा छोटा था 480, तो कहीं यहां कहीं लाई कर रहा होगा ना माइनस का 480 डिग्री, यही होगा। क्योंकि यहां से घट रहा है बढ़ रहा है जो कह लो, अगर एक तरीके से तो मैं ऐसे कहूंगा कि घट रहा है क्योंकि जितना छोटा है। बट फिर भी मैं कह रहा हूं चलो बढ़ता, इधर नेगेटिवली बढ़ रहा है, तो नेगेटिवली जो बढ़ रहा है ये 480 और इधर ही 540 होगा। तो 480 कहीं ना कहीं आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये आपका लॉजिक था, और टेक्निकल वे वो भी हो सकता है करने का, क्योंकि आंसर आपका इसमें भी आपको दिख रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट है, टेन कितना भी नेगेटिव आ जाए बट आपको आंसर पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मींस भैया तो एंगल बैंगल बनाना है क्या, मैंने कहा एंगल कहीं नहीं बनाना। टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कुछ भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव, आपको सिर्फ ऐसे लेके करना है आंसर। भैया एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटेगा, मैंने कहा 101% है कि बिल्कुल मार्क्स नहीं काटेगा आपका। आपको लॉजिक्स भी बता दिए गए हैं बच्चों साथ साथ, कि भैया देखो माइनस का साइन आप कॉमन ले सकते हो। उसके बाद मैंने आपको नेगेटिवली ड्रॉ करके भी दिखा दिया कि देखो 480 डिग्री यहां फॉल हो रहा है। ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लें दो जल्दी जल्दी। ठीक है, एनसीईआरटी के ना दो आपके बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं जरूर कराना चाहूंगा। साइन 765 आप खुद कर लेना, कॉसेक माइनस 410 है, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री है। इसको मैं करा देता हूं जल्दी से। तो सबसे पहले इसे तो माइनस कॉसेक 1410 डिग्री लिख लो। अब कितनी रोटेशन देखो हो रहे हैं, 360 प्लस 360 प्लस 360, 1080 प्लस 360, 1440, यानी कि 4 रोटेशन पूरी चल रही है यहां पर। और 4 रोटेशन के बाद अगर आप इसे देखोगे तो ये कहां फॉल हो रहा होगा, कॉसेक। ठीक है, 360 का मल्टीपल बना लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 360 इंटू 4, 360 इंटू 4 करोगे, माइनस आपको करना पड़ेगा 30 डिग्री, क्योंकि 1440 में से 30 माइनस करोगे तभी 1410 आएगा। अब माइनस कॉसेक ये हो जाएगा आपके लिए क्या, मैं यहां पर लिख के दिखा रहा हूं, कॉसेक
टू पाई माइनस थीटा, कॉसेक टू पाई माइनस थीटा करोगे, कौन से क्वाड्रेंट में आके गिरोगे, फोर्थ में, कॉसेक कॉसेक रहेगा, और जाहिर सी बात है नेगेटिव के साइन के संग आएगा। भैया नेगेटिव, मैंने कहा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या पॉजिटिव होने लग गया, तो ठीक है भैया, तो माइनस का यहाँ कॉसेक और ये 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री पे क्या होता है भैया, मैंने कहा मुझे याद नहीं है, मुझे साइन 30 याद है, साइन 30 पे 1/2 होता है, सॉरी साइन 30 पे 1/2 होता है, तो यहाँ पर 2 होगा, तो माइनस माइनस प्लस का 2, आपका आंसर 2 आ रहा है पॉजिटिवली, और आप अपना आंसर चेक करते हैं, आंसर भी आपका 2 ही है फॉर श्योर। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और है, जल्दी से दिखाऊंगा, रेडियन में है वो, रेडियन में रेडियन वाले तो मैं करा ही देता हूँ, रेडियन वाले देखो छोटे छोटे हैं, जल्दी से देखो, साइन माइनस का 11 पाई/3 है, यही क्वेश्चन है, 11 पाई/3, ठीक है, माइनस का साइन पहले कॉमन लो, 11 पाई/3, भैया ये हमें समझ नहीं आता कभी भी, मैंने कहा तो देखो दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके से बता देता हूं, एक एक तो सिंपल भाई, इसको कर लेना ब्रेक, ब्रेक कैसे करोगे आप जानते हो, 11 पाई/3 को ब्रेक कैसे करना है, तो 11 पाई/3 का देखो पहले मैं मतलब बता दूं, 11 और पाई/3 का मतलब है 60 डिग्री, तो ये 660 डिग्री है, कितना है ये, 660 डिग्री है, तो या तो आप इसे लिख लो 660 डिग्री, और तब इसे कर लो, तो साइन को माइनस करोगे तो देखो, एक रोटेशन पे 360 डिग्री, दूसरी रोटेशन पे भी 360 डिग्री, 1 मिनट देना बस मुझे, 1 मिनट, चलो जल्दी से देखना शुरू करना, साइन 60 डिग्री है, जल्दी से देखो, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, अगर 720 डिग्री में से मैं माइनस करूं 660 डिग्री, भैया बात बन रही है, मैंने कहा क्यों बन रही है भाई, आपने कहा देखो 2 × 360 डिग्री लिखो, और माइनस का 60 डिग्री कर लो, 660 ही आएगा, मैंने कहा 720 में से पक्का 60 माइनस करूंगा तो 660 आएगा, आपने कहा बिल्कुल श्योर है हम, मैंने कहा ठीक है, तो जल्दी से इसका फॉर्मूला भी बता दो, कि साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो आपने कहा 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है भैया, और ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अभी भी तो करके भी आए थे तुम लोग, तो चलो माइनस तो यहां था ही, माइनस का साइन 60 डिग्री, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी आपकी √3/2, दैट इज योर आंसर, खत्म कहानी, √3/2 इसका आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, अच्छा अच्छा अच्छा, इसको रेडियन में तो करवाया नहीं कि भैया हमें इतना टाइम नहीं है कि हम इसको करें, तो क्वेश्चन था माइनस का साइन 11 पाई/3, और हम पे भैया इतना टाइम नहीं होता कि हम इसे पहले इसे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करें और तब करें, मैंने कहा तो सॉरी, गलती नाम की भी चीज होती है नहीं होती है, तो आपने कहा तो आपने बताया क्यों नहीं, तो मैंने कहा देखो मैं जल्दी से बता रहा हूँ, देखो जो चीज मैंने यहां लिखी थी ना, वो ध्यान से देखो, 2 पाई माइनस 60 डिग्री, तो आपका दिमाग चल जाना चाहिए इतने में, अगर आपका दिमाग नहीं चलता तो ये लो, साइन 2 पाई माइनस पाई/3 करूंगा, तो पाई/3 में तो नहीं होगा ये, 11 पाई/3 नहीं आएगा, तो एक काम करो, अच्छा 2 पाई, 2 to 4 पाई हो जाएगा, 1 मिनट दे देना मुझे, यहाँ 2 पाई गलत लिखा मैंने, यहाँ पर हो जाना चाहिए, देखो ये तो 2 पाई हो ही गया, और 2 पाई को 2 से करोगे तो ये आएगा आपका 4 पाई, और 4 पाई को जैसे इससे करोगे तो ब्रेक करके जैसे ही पहुंचोगे यही आ जाएगा आपका 11 पाई/3 आएगा, अगर आप इसे सॉल्व भी करोगे, अगेन आप फॉर्मूला लेके चलोगे, तो माइनस का साइन, माइनस माइनस पाई/3, माइनस से माइनस कट गया, पाई/3 की वैल्यू √3/2, बेटा लॉजिक ये ले लो या ये ले लो, अल्टीमेटली सेम ही बात है, दोनों में कोई भी फर्क है नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का, लास्ट क्वेश्चन है, कॉट माइनस का 15 पाई/4, भैया 15 पाई/4, मैंने कहा 15 × 45, 675 डिग्री, पाई/4 का मतलब 45, 15 यानी कि 675 डिग्री है, तो आपने कहा पहले इसको लिख लें भैया, मैंने कहा देखो पहले तो इसको ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत है नहीं, और फिर अगर आप चाहो तो इसको आप लिख सकते हो माइनस का कॉट 4 पाई माइनस पाई/4, भैया ये समझ नहीं आता हमें, मैंने कहा देखो ये समझ नहीं आता अलग बात है, मैंने कहा बट इसको मैं समझा दूं पहले एक बार, कि देखो 4 पाई माइनस पाई/4 लिखा आपको, इसको लिख के पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, कॉट 2 पाई माइनस थीटा की तरह चलेगा, 2 पाई माइनस थीटा यानी कि माइनस का कॉट थीटा, कॉट पाई/4, और 1 ही होता है, आपका आंसर इसमें 1 आ रहा होगा, अगर हम इसको आपको वैसे दिखाऊं रेडियन में कन्वर्ट करके, तो 15 पाई/4 का मतलब 45,
तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो माइनस का कॉट 675 डिग्री, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो रोटेशन के बाद 720 में से जैसे ही आप माइनस करोगे 675, आंसर आता है 45, तो लिमिट में है अपना। तो कॉट 675 लिखने का दूसरा तरीका हो सकता है हमारा 720 डिग्री कॉट 720 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अगेन कॉट 2 पाई माइनस थीटा, दोबारा से बता देता हूं, कॉट 2 पाई माइनस थीटा, आपका माइनस का कॉट थीटा होगा नो डाउट, ठीक है, माइनस का कॉट 45 डिग्री, और 45 डिग्री पे आपकी वैल्यू अगेन 1 ही होती है क्योंकि 10 पे भी 1 होती है, एंड आपका आंसर अगेन 1। ठीक है, खूब सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट हमने खत्म कर लिए हैं सारे सेशन में। बस मैं आपको बोलूंगा क्वाड्रेंट सेक्शन जिसको समझ में आता है वो ये इजीली कर सकता है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।